तो तस्वीरें आप बागेश्वर से देख रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो में शामिल हुए। बागेश्वर में उपचुनाव होना है और इसको लेकर प्रत्याशी के पक्ष में वोटों की अपील करने के लिए सीएम धामी यहां पहुंचे और उन्होंने रोड शो किया, जनता से वोटों की अपील की है। पार्वती दास, जो कि चंदन राम दास की पत्नी है, उनके पक्ष में वोटों की अपील खुद मुख्यमंत्री ने यहां पहुंचकर की है। तो बागेश्वर से आप तस्वीरें देख रहे थे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर पहुंचे और उन्होंने पार्वती दास के लिए यहां पर लोगों से वोटों की अपील वो कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के लिए रोड शो यहां पर निकाला गया, उसमें जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की जा रही है। तस्वीरें आप बागेश्वर से देख रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील यहां पर की जा रही है। बागेश्वर में आपको बता दें उपचुनाव होना है और इसको लेकर सीएम धामी ने यहां रोड शो वो कर रहे हैं और तमाम जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं। सीएम धामी खुद लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोटों की अपील यहां पर की जा रही है। खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी शनिवार को थराली विधानसभा पहुंचे। उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी रहे। ग्वालदम हेलीपैड पर थराली विधायक भूपाल राम टमटा समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्होंने थराली विधानसभा के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई दौरा किया है। थराली विधानसभा क्षेत्र में आपदा से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों की हर संभव मदद के लिए तैयार है। सीएम ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द स्थितियों को सामान्य किया जाए और जनजीवन को सामान्य किया जाए। क्षेत्र ग्वालदम के आसपास का क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों का अभी एरियल सर्वे किया है और अब यहाँ चूंकि अधिकारियों से भी बात हुई है, जिला प्रशासन के लोगों से भी, हमारा यही प्रयास है कि जल्दी से जल्दी स्थिति सामान्य हो और जो आपदा के हमारे प्रभावित हैं उन सभी को मदद हो, उनकी सहायता हो, क्योंकि इस बार की आपदा में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अनेकों स्थानों पर भूस्खलन, मकानों का धंसना, मकान टूट जाना, पुल टूट जाना, जनहानि, पशु हानि, फसलों की हानि हुई है और इस पर केंद्र से भी हमने बात की है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी स्थितियों को सामान्य किया जाए, जनजीवन सामान्य किया जाए, लोगों की मदद की जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले राजपुर रोड स्थित एक होटल में आयोजन संबंधी लोगो और वेबसाइट लॉन्च की। इस मौके पर मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, उद्योग समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों और मीडिया से भी अनुरोध किया कि आयोजन राज्य सरकार का नहीं बल्कि उत्तराखंड के जन जन का आयोजन है। इस आयोजन को लेकर बेहतर बातचीत हो, लोगों को निवेश के लिए आकर्षित, आमंत्रित किया जाए, ये सभी का लक्ष्य होना चाहिए। बता दें कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड के अलग अलग जनपदों में उद्योग स्थापित करने के लिए 6000 एकड़ भूमि का चयन कर लिया है और बीते 2 महीनों से अलग अलग कैबिनेट बैठकों में कई पॉलिसीज भी राज्य सरकार लेकर आई है, ताकि देश विदेश के उद्योगपतियों को आकर्षित किया जा सके। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड में कई ऐसे उद्योग पहले से स्थापित हैं जो इस इन्वेस्टर समिट के दौरान अपने उद्योग का अब विस्तार करना चाहते हैं। सरकार का आयोजन नहीं, देखिए, क्योंकि ये हमारे प्रदेश के लिए एक बड़ा अवसर है और हमारे लिए चुनौती के साथ साथ एक अवसर भी राज्य के लिए है कि इस इन्वेस्टमेंट समिट को चूंकि हम अच्छा बनाएं और जो हमारे सामने अवसर आया है उस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और ये पूरे राज्य के हित के लिए है और राज्यवासियों के लिए है। इसलिए हमने कहा है कि सभी का ये
जो पिछले वाली इन्वेस्टर समिट थी उसको हमने पूरी तरह छोड़ दिया या उसका भी कुछ हम कर रहे हैं आगे? नहीं, हम देखिए पिछले जो अनुभव हैं उन सभी का भी जो उस अनुभव से जो चीजें मिली हैं उसको भी जो है अपने उसमें शामिल कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, ये अभी आप वेबसाइट का आप लोग जरा अध्ययन कर लें, आज लॉन्च हो गई है। सभी इंडस्ट्रियल समूह के लोगों को आज ये शेयर कर दी जाएगी। आने वाले समय में आपको मीडिया के माध्यम से भी इसका पूरा प्रचार प्रसार मिलेगा। केवल वेबसाइट पर आप लॉगिन करिए, सारी इंफॉर्मेशन उसमें है कि आपको किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट करना है। हमारे इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट क्या क्या हैं, जैसे हेल्थ का सेक्टर हो गया, वेलनेस का हो गया, इंडस्ट्रीज का हो गया, टूरिज्म का हो गया, उसमें कौन कौन सी हमारी नई पॉलिसी आई है, उसमें क्या क्या आपको सुविधाएं मिल रही हैं। उस पॉलिसी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका अलग से फॉर्म उसमें डेवलप किया गया है। और साथ ही साथ हम लोगों ने इस बार एक और नया प्रयास शुरू किया है कि हम 25 अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एक रखेंगे निवेश मित्र। इनका काम होगा, ये यंग बच्चे होंगे कि आप अगर किसी ने अप्लाई किया है तो उन बच्चों को उनके साथ अटैच करेंगे। उनका काम है कि वो जिसने अप्लाई किया है उसके घर तक जाकर सारी औपचारिकताएं पूर्ण करावाएं और कराकर विभाग में आकर बतावें कि सब ये फॉर्मेलिटीज होनी है, तो वो विभाग और प्राइवेट व्यक्ति के बीच एक ब्रिज का काम करेंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को ग्वालदम पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी और बागेश्वर उपचुनाव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बागेश्वर से पूर्व विधायक चंदन रामदास का आकस्मिक यूं चले जाना बागेश्वर के विकास के लिए बड़ी क्षति है। और साथ ही ये भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के बारे में कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और इसे देखते हुए चंपावत में हुए उपचुनाव में लोगों ने विकास को चुना और मुझे विश्वास है कि इसी तरह बागेश्वर की जनता भी विकास को पहले चुनेगी और बागेश्वर में कमल जरूर खिलेगा। सर, उपचुनाव चूंकि ऐसे समय में हो रहा है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था कि कभी हम अपने एक ऐसे भाई को जिसने लंबे समय तक उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और बहुत ही सामान्य स्थितियों में परिस्थितियों में सहज रहने वाला इंसान हमारे बीच से चला गया। उसने बहुत सारे सपने बागेश्वर के लिए देखे थे, बागेश्वर को आगे बढ़ाने के लिए। अपने अस्पताल में रहते हुए भी जब भी मुझे मिलते थे या फोन पर बात करते थे, हमेशा बागेश्वर की चिंता करते थे कि ये पंपिंग योजना का काम रह गया है, ये डिग्री कॉलेज का रह गया, ये अस्पताल का करना है, यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाना है। तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए ये कोई हार जीत का चुनाव नहीं है। ये चुनाव बागेश्वर में जो चंदन रामदास जी के सपने थे उन सपनों को साकार करने का है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उत्तराखंड के लिए कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उसको देखते हुए चंपावत का भी उपचुनाव हुआ था। चंपावत के उपचुनाव में वहां के लोगों ने विकास को पहले चुना। उन्होंने व्यक्तियों के बजाय वो विचार पर आगे बढ़े, विकास पर आगे बढ़े। ऐतिहासिक उन्होंने वहां का रिकॉर्ड बनाया। तो बागेश्वर की जनता भी विकास के लिए आगे बढ़ाएगी, निजी चीजों को छोड़कर, क्योंकि आगे बढ़ेंगे और बागेश्वर में कमल खिलेगा और विकास आगे बढ़ेगा। प्रदेश का शिक्षा विभाग शिक्षा में और बेहतर परिणाम के लिए काफी हद तक बेहतर प्रयास कर रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले राजधानी देहरादून में शिक्षा विभाग ने निपुण भारत मिशन के तहत 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया था। प्राथमिक शिक्षा पद्धति पर नजर अगर डाली जाए तो आमतौर पर देखा जाता है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक के बच्चे बुनियादी साक्षरता, संख्या, ज्ञान और सामान्य गणित को आसानी से समझ नहीं पाते हैं। इनको भाषा का ज्ञान भी काफी कम होता है। ऐसे में सरकार ने साल 2026 तक प्रत्येक बच्चे को निपुण बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं शिक्षा सचिव बशिंदर तिवारी ने मीडिया को बताया कि बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाना शिक्षा विभाग का लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार प्रशिक्षण का कार्यक्रम जारी है। वहीं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्राइवेट स्कूलों को भी शामिल किया गया है। कि बच्चों को जो भाषा है और गणित है, कम उम्र के बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाना FLN प्रोग्राम का लक्ष्य है। उसके लिए पूरे प्रदेश में प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है ताकि मातृभाषा में बच्चों को
भाषा और गणित में दक्ष बनाया जा सके, उसको लेकर के हमारा कार्यक्रम है। और उसको हमने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनको भी इसमें जोड़ा है, ताकि कोई भी ऐसा बच्चा हमारे प्रदेश में न छूटे जो मूलभूत रूप से भाषा और गणित में दक्ष न हो। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक अपने कुमाऊं दौरे पर निकले। कुमाऊं दौरे पर निकलते समय वे कुछ समय के लिए मुरादाबाद रोड स्थित नवीन कृषि मंडी काशीपुर के गेस्ट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिले। उन्होंने मिशन 2024 के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को टिप्स भी दिए। इस दौरान प्रेस से वार्ता करते हुए पोखरियाल ने कहा कि कुमाऊं में बहुत अच्छा काम हो रहा है। सीएम धामी युवा मुख्यमंत्री हैं, उनके कार्यकाल में उत्तराखंड में विकास की गंगा बह रही है। कुमाऊं में बहुत दिनों से दौरा नहीं हुआ था, इसलिए कुमाऊं आए। जो कुमाऊं का दौरा है, कुमाऊं तो हमारी रोगों में बसता है और बहुत लंबे समय से हो गया था कि कुमाऊं का दौरा नहीं, तो इसलिए इधर कुमाऊं का दौरा हो रहा है। स्वामी यतीश्वरानंद जी इस जिले के प्रभारी मंत्री के नाते भी थी। अभी हम लोग आज तो बाजपुर तक जाएंगे और उधर से जसपुर में रुकते हुए अभी कार्यकर्ताओं से मिलते हुए जा रहे हैं। और कुमाऊं का जिस तरीके से विकास हो रहा है, जिस तरीके से कुमाऊं की सड़कें से लेकर के अब हवाई मार्ग से लेकर के और रेल मार्ग से लेकर, जिस तरीके से G20 के कार्यक्रम से लेकर के और भारतमाला परियोजना से लेकर के और संस्कृति के केंद्र के विकास के रूप में जो काम कुमाऊं में हो रहा है, शायद लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।